हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन है एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की फुल सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक, आज का हमारा सेशन यही है। जो भी हम टाइम लेंगे आपका आधे घंटे एक घंटे जो भी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। किसकी बात करेंगे? एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी किसकी? सीयूटी पीजी की बात करेंगे। ठीक, सीयूटी पीजी की बात करेंगे, उसकी फुल सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्या सिलेबस है, कैसे सब्जेक्ट है, क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, स्ट्रेटजी की बात कही तो हमने पिछले सेशन में आपको जो सीयूटी पीजी की स्ट्रेटजी है उसको मैंने समझाया था, बताया था और यहाँ पे दिखाया भी था। ठीक, और आई होप कि आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, वहां पे इसके आपके पीडीएफ भी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और फिर आज का भी पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगा आपको सिलेबस वाला। ठीक, तो चलिए, जो लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं वे लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, जो पहली बार है, और जो चैनल पे हमेशा आते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं, वे लोग जरूर इस सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक और लाइक करिए। ठीक है, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जितना अधिक लाइक सब्सक्राइब करोगे इधर से उतना ही क्या मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है तो थोड़ा बताने में भी और मजा आता है। ठीक, तो चलिए, तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज को सेशन को बिना लेट किए हुए। ठीक, हमने ये सब सारी बातें कर चुके थे और हम लोग क्या करने वाले थे आज, इसके फुल सिलेबस को देखने वाले थे। ठीक, कि इसमें सिलेबस क्या है, सारी चीजें देखने वाले थे आज हम लोग। ठीक, चलिए, तो हमने देखिए पहले क्या था, जो इसका कंडक्टिंग कराता है कौन सा है, क्या है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर और क्या है? लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इसके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जानना जरूरी है एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले, यानी एग्जाम की तैयारी करने से पहले बोल सकते हैं कि ये सब जानना जरूरी है कि एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, किस बेस पे पढ़ना। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको और कुछ चीजें करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें इसकी जानना जरूरी है। इंफॉर्मेशन इसके जानना जरूरी है, कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीजों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए, इसको कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लैंग्वेज क्या होते हैं? हिंदी और इंग्लिश, यानी बायलैंग्वेज क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक, और देखिए टाइप कैसा हो, ऑब्जेक्टिव होता है और ऑनलाइन होता है, सीबीटी जिसे बोलते हैं। फिर टोटल क्वेश्चन नंबर आप कितने होते हैं? 75। और ड्यूरेशन कितना होता है आपका? 105, यानी 105 मिनट, जो कि बहुत पर्याप्त टाइम हो जाता है। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ के गया है बच्चा तो 75 मिनट में 75 यानी 90 मिनट तक अगर देखे तो बहुत आसानी से कर पाता है। ठीक, इस चीजों को याद रखिए कि वह क्या कर पाता है, 90 मिनट में ही क्वेश्चन को आसानी से बहुत ही कर सकता है। ठीक, चलिए, अब क्या है, देखिए पॉजिटिव मार्क, जो पॉजिटिव मार्क होते हैं वो कितने होते हैं? +4 होते हैं। टोटल नंबर मार्क्स कितना होता है? टोटल मार्क्स 300 क्या होता है, यानी बोल सकते हैं पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है आपका? +4 नंबर। ठीक, 4 मार्क्स। और जो निगेटिव मार्किंग इसमें आती है कितनी? -1। यदि एक आप गलत करते हैं तो आपके -1 नंबर क्या होते हैं? यहाँ पे माइनस भी होते हैं, याद रखिएगा। नोटिफिकेशन जो देखिए, अगर एक एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आउट हो जाते हैं हर साल। ठीक है, इस ईयर तो ये भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2024 में जो इसकी नोटिफिकेशन आएगी दिसंबर 2024 तक आ जाएगी। और जो एग्जाम होती है एग्जाम क्या होती है? मार्च तक हर साल होती है, तो ये भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि मार्च 2025 तक इसके क्या होंगे? एग्जाम भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए, एक एक्सपेक्टेशन डेट है दोनों। बाकी जो चीजें यहाँ पे यही सेम होती है, यह पहले नहीं आती थी, पहले कुछ इसके ज्यादा आते थे, अब क्या हो गए 75 क्वेश्चन कर दिए हैं। चलिए, अब क्या है नेक्स्ट, अब देखिए सिलेबस की बात करेंगे हर एक एक सब्जेक्ट की, और अलग अलग उनमें टॉपिक क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को जितना से अधिक हो सके चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, जो ज्वाइन है ठीक है, बाकी जो ज्वाइन नहीं है ठीक है उनके लिए शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक, चलिए, क्या है देखिए, अब देखते हैं एग्रोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के बेसिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत पूछेगा। फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी से भी इसे क्वेश्चन आएंगे। अगर जो एएफओ की प्रिपरेशन कर रहा हो हमारे यहाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो एएफओ की प्रिपरेशन कर रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उसके लिए आप देखोगे
तो मैंने मेट्रोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया वहाँ पे, ठीक। लगभग 4 से 5 क्लास मैंने मेट्रोलॉजी पे लिया है और सारी चीजें वहाँ पे मैंने समझाया है आपको, ठीक। अब फिर क्या है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ये सारी भी चीजें मैंने पढ़ाया है। तो आप एक बार अगर जो एफओ की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, आई होप कि जो एफओ की प्रिपरेशन कर रहा है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम अगर अच्छे से ईमानदारी से एफओ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वह क्या कर सकता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। अगर ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी लगन से कर रहा है प्रिपरेशन, तो इस एग्जाम को वह क्वालिफाई कर सकता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा है, मेजर फील्ड क्रॉप। जैसे जो मेजर मेजर फील्ड क्रॉप आते हैं सीरियल्स में आता है, जैसे पैडी, वीट, ठीक है, मेज, बाजरा, ज्वार जो भी आते हैं, पल्सेस क्रॉप, मिलेट क्रॉप्स, अदर जो होती है, सारे जो मेजर फील्ड क्रॉप जो कि एक एक महीने करके एग्रोनॉमी में पढ़ाया है। और फिर स्पेशल टर्म रिलेटेड क्रॉप, जो कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है क्रॉप से रिलेटेड, जैसे पढ़ाया था मैंने क्रॉपिंग, ठीक है, टॉपिंग, ठीक, थिनिंग, ये सारी चीजें जो पढ़ाया गया था क्रॉप से रिलेटेड, टेस्लिंग, ये सारी चीजें जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे, ये भी बताया मैंने। सुटेबल एग्रीकल्चर और, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये चीजें अभी नहीं पढ़ाया है। आई होप कि मैं अगली क्लास में इसको आपको बताऊंगा, ठीक, अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ये चीजें क्लियर। ये देखिए एग्रोनॉमी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हुए जो कि एग्रोनॉमी में हमें पढ़ने हैं एमएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। सीयूटी पीजी में जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसके लिए पढ़ना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको क्वालिफाई कराने में चांस, मतलब अपना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसका, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है आपको। देखिए क्या है कुछ, मैंने पहले भी इसके स्ट्रेटजी बता दिए थे, अब फिर अब एक अलग से स्ट्रेटजी देख लीजिए। अब क्या है इसकी स्ट्रेटजी जो एक अलग से है, देखिए केवल एग्रोनॉमिक स्ट्रेटजी है जो पिछले 3 साल में क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक। किस टाइप के क्वेश्चन किए गए, देखिए कितने टाइप, 2022 में सीयूटी 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में 6, मतलब टोटल कितने किए गए, 22 क्वेश्चन किए गए थे केवल किससे, एग्रोनॉमी में से, ठीक। तो ये क्या हुए, पिछले 3 साल में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, हमारे एग्रोनॉमी से। और जो हमारे इसके टॉपिक हैं, इसमें से बहुत सारे हमने कवर भी कर लिए हैं, 2-4 टॉपिक रह गए, जैसे हमारा ये हो गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रह गया आगे, ठीक। अगर बाकी अगर एफओ की प्रिपरेशन करें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन तो चल रही है और ऑफलाइन बैच हमारी मंडे यानी 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। कितने, 23 सितंबर से हमारी ऑफलाइन भी बैचेस स्टार्ट हो जा रही हैं, तो आप लोग वहां पे भी अब एनरोल कर सकते हैं आसानी से और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए थे और कुछ बच्चों का कॉल भी आया था मेरे को, तो उनका क्या कहना था कि अफोर्डेबल प्राइस में फी बहुत ज्यादा है। तो ठीक है भाई, फी ज्यादा है तो आप यहाँ पे एक बार आइए, विजिट कीजिए, जो भी अपनी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है यहाँ पे आप रखिए, तो उसको हम समझ सकते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर किया जाएगा, ठीक। आपकी हेल्प पूरी की जाएगी, यहाँ से आने पर आप वापस नहीं जाने वाले, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें। ये तो स्ट्रेटजी भी देख लिए एग्रोनॉमी की। अब क्या है हॉर्टिकल्चर के, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है और सबसे अधिक मार्क्स गेन कराने वाला एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक, क्योंकि हमारा फेवरेट भी है इधर। तो फिर चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। इंस्टीट्यूट बेसिक, ठीक है, और प्लांट प्रोपागेशन, पीजीआर पूछेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट पूछेंगे, कुछ बेसिक पीजीआर से जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उनसे, और प्लांट प्रोपागेशन से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब क्या है फ्रूट क्रॉप में, जैसे मैंगो, एप्पल, पियर, आंवला, स्ट्रॉबेरी, जामुन, मैंडेरियन, ठीक है, लीची, ग्रेप, सिट्रस, ये सब क्रॉप्स पूछे जाते हैं आपके। इसमें आपको पूरे पढ़ने होंगे उनके बोटेनिकल नेम, आपको बता दें क्या क्या पढ़ना है इसमें। बोटेनिकल नेम, ठीक है, बॉटेनिकल, फिर ओरिजिन्स, इनके उत्पत्ति स्थान, फिर क्रोमोजोम, ठीक, क्रोमोसोम्स, और भी इससे जो रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस क्रॉप से। इसी तरह ये तो सबके पढ़ने हैं, इसके क्या बॉटेनिकल, ओरिजिन, क्रोमोजोम नंबर, ठीक है, और इनके वेराइटी, और फिर कुछ इनके जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है सभी फ्रूट क्रॉप के, इन सबको भी पढ़ना है यहाँ पे। अब फिर क्या है नेक्स्ट, प्लांटेशन क्रॉप, जिसमें कैस्यू नट और भी जो प्लांटेशन क्रॉप अदर आते हैं, मैंने पढ़ाया भी हॉर्टिकल्चर में। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब पे तो फ्री क्लास है, अगर आपने यूट्यूब पे भी क्लास लिया है तो मैंने वहां पे भी ये सब सारी क्लास ले चुके हैं, आपको बता दिए होंगे, ठीक।
अब क्या है वेजिटेबल क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप में सारे जो वेजिटेबल्स आते हैं जैसे बीट रूट, रेडिश, पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, पी पोटैटो, वाटरमेलन, एस्पार्गस, कोलोकेसिया। ठीक, इन सब के भी क्या पढ़ने हैं आपको, स्टार्ट कहाँ से करना है, बोटेनिकल नेम से। ठीक है, बोटेनिकल नेम पढ़ना है, फिर ओरिजिन पढ़ना है, ठीक, फिर क्रोमोजोम नंबर, फैमिली, ठीक, जैसे बता दें बोटेनिकल नेम, ठीक, फिर क्या है फैमिली, फैमिली, ठीक है, फिर ओरिजिन, ठीक, क्रोमोजोम नंबर, ये सारी क्रॉप्स की ये तो पहले आपको पढ़ना है, ये सब बेसिक क्लियर है। बेसिक चीजें आपको अब तक क्लियर होना भी चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इन सब क्रॉप के ये चीजें 4-5 की चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कहीं से भी। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारा, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स के बाद क्या आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी जो फ्लावर से रिलेटेड करता है, जो फ्लावर के बारे में पढ़ना है, क्या है जैसे मैरीगोल्ड, रोज, ग्लेडियोलस, क्राइस्थेमम, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निकल भी पढ़ने हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज में प्रोसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेस किया जाए इन फ्यूचर में यूज करने के लिए, ठीक, प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को फ्यूचर में यूज करने के लिए उनको कैसे तैयार करके रखा जाए कि आने वाले समय में, ठीक है, अगर उनकी प्रोडक्शन ना हो, उत्पादन ना हो, तो फिर उनको पुनः कैसे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद उसके प्रोसेस करके इन फ्यूचर के लिए स्टोर करना। ठीक, ये चीजें हुई। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, देखिए कुछ क्रॉप्स हैं जैसे साइंटिफिक नेम उनके पढ़ने हैं, ये चीजें तो पहले ही बताया मैंने, जो बॉटनिकल नेम बोलते हैं उन्हीं क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो क्या पढ़ने हैं उनमें, साइंटिफिक नेम, फैमिली, ओरिजिन, ठीक, क्रोमोजोम नंबर, प्रोपागेशन, स्पेशल प्रैक्टिस जो उसमें क्या आता है, कुछ वेराइटीज, हाइब्रिड, ठीक है, पेरेंटेज, फ्रूट टाइप में पढ़ना है, राइपेनिंग बिहेवियर, इडिबल पार्ट, ग्रोथ कर, ठीक है, और फिर इफेक्ट पीजीआर, कलर कंपाउंड, अरोमा, पंजेंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिजीज पेस्ट, ये सारे चीजें क्या पढ़ने, जो जितने भी आप क्रॉप्स पढ़ेंगे, फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, या फिर बोले आप फ्लोरिकल्चर, ये सारी चीजें उनके पढ़ेंगे। ठीक, ये सारी चीजें जो टॉपिक मेजर मेजर हैं आपको पढ़ने ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, इंटमोलॉजी क्या है, एक इंटमोलॉजी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से क्या है, देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसका। आई होप कि मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रेटजी नहीं दी, सॉरी। चलिए इंटमोलॉजी देख लेते हैं, नीचे एक दो बार और देखते हैं। फिर क्या है, जैसे इसमें क्या है इंटमोलॉजी, कुछ क्या है जैसे क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की क्लास क्या है, उनके डिवाइड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंसेक्ट ऑर्डर भी पढ़ेंगे इसमें, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इंसेक्ट एटोनॉमी पढ़ेंगे, और फिर इंसेक्ट इकोलॉजी, फिर अप्लाइड इंटमोलॉजी, फिर इसमें क्या पढ़ेंगे कंसेप्ट, आईएमपी और एचपीआर, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। आप जब पढ़ेंगे इस इंटमोलॉजी तो ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पेस्ट ऑफ फील्ड, और किस फील्ड पे है, फ्रूट ऑफ क्रॉप्स एपीकल्चर, ठीक, और कुछ एपीकल्चर के जो फ्रूट है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, फ्रूट क्रॉप, अब देखिए हॉर्टिकल्चर और इंटमोलॉजी दोनों, हॉर्टिकल्चर के देखिए स्ट्रेटजी क्या थी, पिछले 3 साल में 9 क्वेश्चन किए गए थे, 22 में, 23 में 12 और 24 में 5 क्वेश्चन, टोटल 26 क्वेश्चन किए जा चुके हैं अब तक। इंटमोलॉजी में क्या है 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन 2024 में, टोटल कितने किए जा चुके हैं अब तक, 21 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, किससे, इंटमोलॉजी से किए जा चुके हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, जैसे डिजीज ऑफ मेजर क्रॉप, कुछ मेजर क्रॉप जो है प्लांट पैथोलॉजी में उनके कुछ डिजीज के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, उनके ऑर्गेनिज्म यानी काज क्या है, ठीक, और फिर सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, उनके लक्षण क्या है, उस लक्षण को मैनेजमेंट करने के तरीके क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे डिजीज के, डिसऑर्डर क्या है, और इकोनॉमिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके इकोनॉमिकल यूजेज क्या है, उनका उपयोग क्या है, इन सारी चीजों को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, तो ये चीजें हमारे क्या हुई, एक एक सब्जेक्ट के आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, आपको पढ़ना क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, तब तो फिर आप पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत ब्रॉड है, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा भंडार है, यहाँ पे हमारे कुछ भी पढ़ाए आपको इससे रिलेटेड, इंटमोलॉजी से, ये इंटमोलॉजी इतना ही थोड़ी है, इंटमोलॉजी तो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, बहुत ब्रॉड है, अगर पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट हमें करना क्या है, जो मेजर मेजर टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, हमको उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग करना है। ठीक है, चलिए बहुत घबराइए नहीं, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं,
देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हीं के बारे में बस पढ़ना है हमें, ठीक। चलिए अब क्या हमें प्लांट पैथोलॉजी की देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी दिखाए हुए हैं। तो देखिए क्या है प्लांट पैथोलॉजी में, क्या देखिए सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी में अब तक पहले ईयर 11 क्वेश्चन, 2023 में 6 क्वेश्चन, 24 में 9 क्वेश्चन, टोटल बोले तो 26 क्वेश्चन किए जा चुके हैं, ठीक। ये क्या है पूरे एमएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, पर एक सब्जेक्ट की बात करें तो अलग मैटर है, बट ये क्या कर रहा है पूरे एमएससी एग्रीकल्चर में इतने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से किए जा रहे हैं पिछले 3 साल में, ठीक। अब क्या है देखिए जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्या है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में रीडिंग करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है साइंटिस्ट एंड अदर कंट्रीब्यूशन, ठीक। क्या है साइंटिस्ट एंड अदर कंट्रीब्यूशन, जो साइंटिस्ट है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ब्रीडिंग क्षेत्र में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी कुछ है, मतलब जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है इनके कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो एक एक वर्ड एक एक लाइन के होते हैं, वन लाइनर होते हैं, तो वे क्या उनके इंपोर्टेंस भी पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के। सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है उनके क्लासिफिकेशन, माइटोसिस, मेयोसिस, इन सब के अलग अलग पार्ट, उनके और भी कितने पार्ट हैं, 4 फेज 3 फेज जो भी अलग अलग हैं, माइटोसिस के अलग, मेयोसिस के अलग, तो ये चीजें और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक। ये चीजें हो गई। फिर क्या है मेंडल्स लॉ और रेशियो, मेंडल्स लॉ है कितने हैं जो 2-3, इंडिपेंडेंस और असॉर्टमेंट, ये चीजें हैं, और फिर उनके रेशियो क्या है, ठीक। फिर क्या है क्रोमोजोमल एब्रेशन पढ़ेंगे, ठीक। और फिर क्या है डीएनए स्ट्रक्चर और रिप्लीकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, उनके रिप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा आपके, ठीक। क्या किसी के कोई डाउट है क्या? देखिए सिलेबस जो है बहुत ही छोटा है, बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक अगर क्लास डेली 3 घंटे चलने वाली है, ठीक। जो ऑफलाइन क्लास चलेगी वह डेली 3 आवर चलने हैं, 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ाएंगे 1.5-1.5 आवर, ठीक है, 1.5-1.5 घंटे के पढ़ाए जाएंगे, ठीक। वन ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट की एक क्लास चलेगी, डेली 2 क्लास चलने वाली। अगर अच्छे से आप पढ़ें तो 6 महीने में सारे सिलेबस जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के वो कवर कराया जा सकता है, ठीक। सेम पढ़ने जो यूपी कैटेट में है, थोड़ा सा इससे हाई पढ़ना है, और फिर क्या है हमारा सीयूटी पीजी है, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब क्या है इसके म्यूटेशन के बारे में देखना है, ठीक है। म्यूटेशन के उनका किसके द्वारा पॉइंट किया गया, फिर क्या है मोड ऑफ पॉलिनेशन, फिर क्या है ब्रीडिंग मेथड पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस, और ठीक है हेट्रोसिस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में पढ़ना है उसके। फिर क्या है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक। और ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो ये सारी जो टॉपिक है ये अलग अलग है, तो हमारे जो टीचर्स होंगे और भी अदर्स यहाँ पे फैकल्टी होगी, आपको ये सारी चीजें आपको बताएगी, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए ये सिलेबस जरूरी है आपके लिए। देखिए कुछ लोग का सिलेबस जरूरी है, अरे भाई बिल्कुल सिलेबस जरूरी है, सिलेबस क्यों नहीं जरूरी है आपके लिए? सिलेबस नहीं जानते रहेंगे तो क्या आप ऐसे ही पढ़ना बैठ जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, क्या मीन्स निकलेगा? आप बताइए कि अगर आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए कि आप पढ़ते रहिए, क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक। क्योंकि सिलेबस जो एग्रीकल्चर है छोटा सिलेबस तो है नहीं, इस सब्जेक्ट का कोई एक छोटा सा पार्ट तो है नहीं, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अगर आप सारे पढ़ने जाएंगे तो इस तरह से आपके सारे टाइम निकल जाएंगे, ठीक, एग्जाम टाइम तो निकल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना सिलेबस पढ़ना है, ठीक। सिलेबस क्या पढ़ना है जो कि एग्जाम में अधिक बार पूछे जा चुके हैं, उनकी एक्सपेक्टेड करके पढ़ी जाती है, ठीक है, वैसे रीडिंग करना है उसके आधार पे। चलिए ठीक। अब क्या देखिए प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं, क्या है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखें तो ये क्या है, मतलब जो प्लांट के बारे में कुछ उसके कैरेक्टर्स होते हैं उनके देखें, जैसे ओस्मोसिस पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें पढ़ाए गए हैं। और रिस्पायरेशन और C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। पढ़ना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे पीजीआर भी बोलते हैं, ठीक। ये चीजें हुई प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। और भी क्या है नेक्स्ट हमारा सीड टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ तो बेसिक चीजें हैं और माइनर सब्जेक्ट इसे देखा जाता है, बट बहुत ही जरूरी है इसको आपको पढ़ना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक। एग्जाम में आपके 2-4 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे क्या है पहला देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, सीड का क्या क्लासिफिकेशन, जैसे
फाउंडे क्या है, न्यूक्लियर ब्रीडर, फाउंडेशन सर्टिफाइड, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आइसोलेशन डिस्टेंस, उनको ग्रो करने के लिए, उनको क्या करना, प्रोडक्शन करने के लिए, तैयार करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए अलग अलग सीड के लिए, ठीक है। इंपोर्टेंट ऑफ ईयर, कौन से ईयर है उनके, सीड टेस्टिंग, फिर है उनकी वायबिलिटी और वाइगर चेंज किया जाए, ठीक। वाइगर मतलब उनके भिन्नता क्या है उसमें अलग, और हाई प्रोडक्ट कैसे की जाए, उनकी वायबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें टेस्टिंग करने के लिए भी आपको उसमें रीडिंग करना है। अब देखते हैं एनालिसिस क्या है, क्या क्या देखिए, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक, प्लांट फिजियोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट हमारे में, कौन कौन से तीन सब्जेक्ट हैं। देखिए क्या है हमारे, जो हमारे 2022 में किससे, प्लांट ब्रीडिंग 2022 में, प्लांट ब्रीडिंग से 2022 में कितने क्वेश्चन किए जा चुके हैं अब तक, 12 क्वेश्चन किए जा चुके हैं, कितने, 12 क्वेश्चन। और 2024 में देखें तो 5 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन और 24 में 9 क्वेश्चन किए जा चुके हैं। इस तरह से टोटल आपके 26 क्वेश्चन 3 साल में पूछे जा चुके हैं, किससे, केवल प्लांट ब्रीडिंग से, किससे, प्लांट ब्रीडिंग से। अब तक कितने पूछे जा चुके हैं, टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक, इस तरह से। अब इसी तरह से देखिए प्लांट पैथोलॉजी से, तो 2023 में 3 क्वेश्चन, 24 में 5 और 23 में 5, सॉरी 23 में 5, 24 में 10 क्वेश्चन, टोटल देखें तो कितने, 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, कितने, 18 यानी 18 क्वेश्चन, किससे, प्लांट फिजियोलॉजी से। सीड टेक्नोलॉजी से देखें तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने पूछे जा चुके हैं अब तक, 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किससे, सीड टेक्नोलॉजी से। तो 3 क्वेश्चन मीन्स क्या हुआ आपको, 12 नंबर, कितने हुए, 12 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। 12 नंबर क्या है, बहुत बहुत बड़ी मायने रखता है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सब जो माइनर सब्जेक्ट होती हैं अपने आप में बहुत बड़ी इनकी पावर होती है, ठीक। अगर आपको किसी प्रकार सिलेक्शन लेना है तो आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक। ये याद रखिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एडमिशन लेना है अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए क्या है, एक एक नंबर, क्या है, एक एक नंबर, और माइनर से माइनर सब्जेक्ट, मेजर से मेजर और माइनर से माइनर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। चलिए आइए देखते हैं क्या है अब नेक्स्ट, क्या है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में देखते हैं प्रोबेल, ठीक है, प्रोब्लेमेटिक सॉइल और देयर मैनेजमेंट, उनके क्या प्रोब्लेमेटिक सॉइल है, उनके मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में। फिर फर्टिलाइजर, मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, सॉइल वाटर, ठीक, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी प्रॉपर्टीज और सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल टेस्टिंग। इसमें से 2-4 टॉपिक हमने आपको पढ़ा भी दिया है, जैसे एक टॉपिक पढ़ा दिया है सॉइल वाटर और सॉइल फिजियोलॉजी प्रॉपर्टी, ये चीजें क्या आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक। इसमें एएफओ वाले की बात कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए नहीं, सीयूटी के लिए नहीं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एएफओ वालों के लिए बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी, देख लेते हैं सॉइल साइंस में। देखिए 2022 में क्या था, इससे 6 क्वेश्चन किया गया था, 23 में 16 और उसके बाद 8 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल कितने किए जा चुके थे हम, 30 क्वेश्चन किए जा चुके थे पिछले 3 साल में। अगर एवरेज देखें तो कितने, 10-10 क्वेश्चन का पर ईयर एवरेज दे रहा है सॉइल साइंस, ठीक। तो 10 क्वेश्चन यानी आपके 40 मार्क्स बनते हैं, कितने, 40 मार्क्स। तो अब देखिए इसको पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए। अगर पिछले 3 साल में आपके, ठीक है, कितने पूछे जा चुके हैं, 10-10 के, तो आपके टोटल कितने, 30 मार्क्स बन रहे हैं, कितने, सॉरी कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हुए हमारे, ये बहुत ही इस तरह से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। हम मेजर से मेजर और माइनर से माइनर के सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ईयर में किससे पूछा गया है। देखिए इसके कुछ अलग ही टाइप के हैं, अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। सीयूटी 2022 में 2 क्वेश्चन किया गया था, किससे, प्रोडक्शन फंक्शन और फार्म मैनेजमेंट, एक इकोनॉमिक का पार्ट है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन और फार्म मैनेजमेंट। तो इससे कितने किए जा चुके हैं 2022 में, 2 क्वेश्चन। 2023 में देखिए 1 क्वेश्चन किया जा चुके, कहां से किया गया था वो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से किया गया था, इकोनॉमिक टॉपिक से। अब 2022-24 में 2 क्वेश्चन किया गया था, वो भी कहां से किया गया था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और लेबरल इकोनॉमिक्स से किया गया था। ये चीजें याद रखें, देखिए अलग अलग साल में अलग अलग टॉपिक पूछे गए थे, वहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, ठीक। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है इकोनॉमिक के, इसको देख लेते हैं। माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फॉर एग्रीकल्चर, मतलब माइक्रो इंपोर्टेंस क्या है और इसके लिए, और माइक्रो मतलब मेजर और माइनर की बात कर रहा है। फिर क्या है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक का प्रोडक्शन उत्पादन क्या है। एग्रीकल्चर फाइनेंस और क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस कहाँ से आता है, लोन कैसे लिया जाए, क्रेडिट क्या है उसके लिए। फिर क्या है, लैंड रिफॉर्म एंड टेनर सिस्टम, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है यहाँ पे।
और भी कुछ चीजें देखिए क्या है, वीड साइंस। वीड साइंस भी एक माइनर सब्जेक्ट है, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। ठीक, तो क्या है देखते हैं हमारा वीड साइंस। वीड साइंस की बात करें तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके, वीड मैनेजमेंट और मेजर क्रॉपिंग। जो मेजर क्रॉपिंग में है, जो मेजर क्रॉप है उसमें वीड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फिर क्या है इंसेसिव एंड नोक्सियस वीड, ठीक है, जो इन्वेसिव वीड है और नोक्सियस वीड है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फिर हर्बिसाइड सिलेक्टिव एंड एप्लीकेशन, जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक, यानी कि जो स्पेशल वीड को केवल क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको मारते हैं, उनके एप्लीकेशन अनुप्रयोग और वीड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, वीड मैनेजमेंट के सिद्धांत, इन सारी चीजों को इसमें हम वीड साइंस में कवर करेंगे। इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम कि कितने क्वेश्चन किए गए। देखिए क्या था ये क्लासिफिकेशन विड। देखिए विड अब क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन अब तक किए जा चुके हैं, कितने अगर बोले तो 4 नंबर की, कितने हुए आपके 4 नंबर पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी बातें हैं यहाँ पे। अब क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है कि जो टेंशन देके चला जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं, इस पे ध्यान नहीं देते, तो क्या करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है बच्चों को टेंशन देके ही जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है अच्छे खासे, कभी कदा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, यही होता है कि एग्रीकल्चर से बहुत कम इसके फोकस लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट तो क्या करते हैं आपको टेंशन देके चला जाता है कि एग्जाम में आ भी जाता है अच्छा खासा क्वेश्चन और आप छोड़ के चले आते हो मुस्कुराते हुए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में भी क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा है। और फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो रूरल डेवलपमेंट, रूरल ग्रामीण एरिया को डेवलप करने के लिए क्या प्रोग्राम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। फिर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन संचार और उसका प्रबंध कैसे करते हैं। फिर क्या है ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन के ट्रेनिंग को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स हैं, उनके उनको ट्रेंड करने के लिए ये सारी चीजें। फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, फिर विस्तार करने के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको विस्तार करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम प्लानिंग करना चाहिए। डिफ्यूजन एडॉप्शन एंड ऑन इनोवेशन, ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी के बारे में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी टाइप, ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने उनके, प्रिंसिपल और थ्योरी पढ़ने उनके, मैनेजमेंट जो पढ़ना है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके थ्योरी क्या है, इसको पढ़ना है। ठीक, और फिर मैनेजमेंट को अलग से पढ़ना है, पढ़ाई करना है मैनेजमेंट की। ठीक, तो ये चीजें किससे हुई, एक्सटेंशन के। तो ये चीजें सारी हुई जो एक अलग अलग चीजें हैं जो कि आप जब क्लास स्टार्ट होगी तो इन सारी चीजों के बारे में अलग अलग आप देखोगे। ठीक, तो आप क्या करिए मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है आपको, मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आप माइनर सब्जेक्ट पे भी अपना विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि जितने नंबर मेजर सब्जेक्ट लाते हैं उससे कहीं ज्यादा नंबर आपके माइनर सब्जेक्ट देके चले जाते हैं। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से पहले उनको क्या कराया जाता है कि आप मेजर सब्जेक्ट पहले कवर करो, पहले कवर करो। तो क्या करते हैं बच्चे मेजर सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। उनको लगता है कि हमने सारी चीजें क्या कर ली, रिवाइज कर ली, मुझे सारी चीजें क्या हो गई, याद हो गई। उन्होंने क्या किया फिर कि माइनर सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ दिया कि इससे हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिया मैंने, अब क्या होंगे मेरे माइनर सब्जेक्ट क्या होंगे, इससे कवर हो जाएंगे। बट क्या होते हैं जब एग्जाम में जाते हैं तो वे माइनर सब्जेक्ट जो माइनर क्वेश्चन आए होते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं बहुत ही आसानी से और मुस्कुराते हुए कि मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया, मेजर सब्जेक्ट जो आए एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए। तो देखिए भाई जो एक दो क्वेश्चन छोड़ के आए ना वही आपको मार्क्स गेन कराएंगे, वही आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन थे। आपने तो उनको छोड़ के चला आया, क्यों, तो आपके क्या, आपके एडमिशन कैसे होंगे। ठीक है, सभी बच्चों के साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ होता है। ठीक, जो ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मेजर पढ़ ले माइनर कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए मेजर पढ़ने के साथ साथ माइनर भी पढ़िए, ऐसा नहीं आप मेजर पढ़ते रहिए, मेजर पढ़ लिए बहुत ज्यादा पढ़ लिए अब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं होगी अब बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना, आपके साथ हमने थोड़ा टाइम दिया, जो भी 30 मिनट ने आपका लिया, मैंने ही बताया था कि जो 30 मिनट 40 मिनट लेंगे, तो 30-40 मिनट मैंने आपका लिया। तो आई होप की सारी चीजें और स्ट्रेटजी और जो भी सिलेबस है, एक एक सिलेबस उसके एनालिसिस, सारे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट के, इससे बहुत चीजें समझानी नहीं थी, सिलेबस ही था तो सिलेबस क्या ही समझाए। और बट क्या है कि इन चीजों के बारे में कुछ चीजें मैंने जो एफओ वाली की क्लास चल रही है, एफओ की बैच, उसमें कुछ चीजें पढ़ा भी गई है। अब देखिए जो आपकी क्लास है वह एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूपी कैटेट और सीयूटी दोनों की क्लास क्या है 22 सितंबर सॉरी 23 सितंबर
से 8 बजे से क्या होगी, लाइव ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक, तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है वह क्या है आपके लिए, संडे तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन है, जिसपे आपको क्या होंगे, ऑफर भी दिए जाएंगे। ठीक, कितने, 20% की ऑफर भी दिए जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। तो आप उसको संडे तक, संडे यानी बोले 22 तारीख तक जो करा लेंगे उनके लिए 20% ऑफर भी है। अगर आप नेक्स्ट डे मंडे से आते हैं तो मंडे से आपको फुल पेमेंट करने होंगे। ठीक, तो आप, अगर आपको कोई और डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप 9, ठीक है, 9 AM टू 7 PM, ठीक, 9 AM टू 7 PM आप डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। तो आपसे इस पे डिस्कस हो जाएगी, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो इस पे कर लीजिए। देखिए क्या है कि हमारी जो, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर मॉर्निंग में 8 AM, ठीक, 8 AM से क्लास स्टार्ट होगी, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑफलाइन की। और फिर जो इसके ऑफर है, ऑफर है वह कितने, 22 सितंबर, ठीक, 22 सितंबर ये बोले तो संडे, संडे तक। और ये क्या है, यहाँ पे मंडे होगा, आपको मंडे से यह क्लास क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपको आते हैं तो कितने, 20% की क्या होती है, ऑफर ही दिया जाएगा। ठीक, जो कि जितना भी पेमेंट होगा उसके बारे में आप यहाँ आने पर आपसे डिस्कस की जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, अगर फी में कंप्रोमाइज करने के लायक होगा तो उसको कंप्रोमाइज करके आपको सारी व्यवस्थाएं, फैकल्टी दी जाएंगी। ठीक, चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।